जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो अगर हमको पता करना है तो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो पता करना है, इनफैक्ट किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको ज़ीरो पता करना है तो आपको उसको इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते वक्त लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास अगर एक एग्जाम्पल है विच इज़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ज़ीरो कैसे पता करोगे, तो एक आप सजेशन दे सकते हो कि सर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x के जगह पे अपने मन से कोई ना कोई नंबर रखते चले जाएंगे और देखेंगे कि कब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आता है। जहाँ पर उसका वैल्यू ज़ीरो आ गया वो हुआ उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो, राइट। तो मैं कहूँगा हाँ आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन आप ये कब तक करोगे? तो आप बोलोगे सर जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक। ठीक है, तो चलो उसी बात को कंटिन्यू करके ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सबसे पहले ज़ीरो डाल के देखो। तो हमने डाला 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया। फिर आप बोलोगे सर 1 लेके देखो। तो हम यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3, 3 इंटू 2 1 ज़ा 2 यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। फिर भी ज़ीरो नहीं आया। आप बोलोगे सर 2 डाल के देखो। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 किया तो ये 4 प्लस 3। अभी आगे बढ़ते ही जाएगा, नंबर आगे जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव नंबर डाल के देखो। तो आपने -1 लिया। 2 इंटू -1 प्लस 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर आप बोलोगे -2 लेके देखो। 2 इंटू -2 प्लस 3, 3 इंटू -4 हो जाएगा -1। अभी ये आगे नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब आपको ये बार बार करते जाना पड़ेगा और कभी ऐसा होगा कि आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे कभी भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं मिलेगा अगर आप इसी पैटर्न में नंबर रखते चले गए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अभी के लिए एक फाइनली हिट एंड ट्रायल में एक वैल्यू डाल के देखिए। तो बोले क्या? तो बोले -3/2 डाल कर देखो। बोले ठीक है, 2 इंटू -3/2 डाला और सॉल्व करके देखा। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया। 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 0। अब आप बोलोगे अरे सर ये कैसे अचानक नंबर्स रखते रखते आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे डायरेक्टली मुझे -3/2 रखना पड़ेगा तभी आंसर 0 आएगा? बराबर है, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, कुछ लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू मैंने कहीं से ली है या कहीं पे सॉल्व करके देखा होगा, तभी मुझे डायरेक्टली पता चला कि यहाँ पे x के जगह मुझे -3/2 ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये नंबर कभी भी किसी के दिमाग में आ तो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही वियर्ड टाइप का नंबर हो गया। तो ये कैसे आया? तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ज़ीरो पता करना है तो ये सारी सर्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सिंपल आपको क्या करना है, जिस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है उस पॉलिनोमियल को आपको इक्वेट करना है ज़ीरो से। ये बात एकदम ध्यान में रखिए, इस लेसन में इसका काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया ज़ीरो से। अब ज़ीरो से इक्वेट किया तो 2x इज इक्वल्स टू 3 वहाँ शिफ्ट कर दिया तो आया -3। अभी 2 और x, तो x का वैल्यू पता करना है तो आंसर आएगा -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आई? -3/2। क्योंकि मुझे ज़ीरो आंसर चाहिए था इसलिए मैंने ज़ीरो से इक्वेट किया। ज़ीरो से इक्वेट किया तो x का वैल्यू पता चल गया। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल के देखा तो आंसर 0 आता है। मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको ज़ीरो पता करना है तो आपको उसको इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो से। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे x के अलावा, x में -3/2 के अलावा और कौन सा वैल्यू आएगा जो वहाँ पर रखोगे तो फिर से आंसर 0 मिलेगा। यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल का -3/2 के अलावा और कोई और ज़ीरो है जो हम बता सकते हैं यहाँ पे? तो आपका आंसर मे बी रहेगा सर नो, या मे बी रहेगा सर यस। तो जो लोग यस सोच रहे हैं वो गलत है और जो नो सोच रहे हैं वो सही है कि यहाँ पर हम -3/2 के अलावा और कोई भी ज़ीरो यहाँ पर नहीं ला सकते। यानी इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है
जो इस पॉलिनोमियल में x के जगह रखने के बाद मुझे 0 आंसर ला के देगा। इसका मतलब ये हुआ किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक और एक ही ज़ीरो होता है, एक के अलावा ज़ीरो होते नहीं है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर क्या ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी पॉसिबल है? तो आंसर इज़ येस। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो ये कैसा आएगा? तो मैं आपसे कहूँ कि जनरल फॉर्म में किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप लिखते हो तो आता है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ए और बी हो चुके हैं इसके कोइफिशिएंट। एक्चुअली बी तो कांस्टेंट है बट बी को भी यहाँ पे हम कोइफिशिएंट बोल सकते हैं। तो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट कर दिया 0 से। अब देखते हैं जनरल फॉर्म में 0 का वैल्यू कितना आता है। तो ये b चला गया उधर, तो ax इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस बी। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी बाय ए। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी, यानी ऑलमोस्ट सारी सिमिलरिटी आपको दिखेगी। कैसे? अगर आप ये दो पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा कि 2x प्लस 3 में x का कोइफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोइफिशिएंट a है, कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट b है। अब आप x का वैल्यू जब पता करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव आया है, यहाँ पे भी नेगेटिव आया है। ठीक है, न्यूमरेटर में 3 आया है जो कि कांस्टेंट था, यहाँ पे न्यूमरेटर में b आया है जो कि कांस्टेंट था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a आया है जो कि x का कोइफिशिएंट था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आया है जो कि x का कोइफिशिएंट था। इसका मतलब जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता करना है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नेगेटिव इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता करने के लिए ये फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके अलावा और ज़ीरो के लिए कोई वैल्यू अवेलेबल बचती नहीं है, तो एक और एक ही इसका ज़ीरो रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आया है उस वैल्यू को हम ज़ीरो बोलते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन between 0 of a linear polynomial with the coefficients of that polynomial. There is a direct relation between 0 of the polynomial and coefficients of the polynomial. बिल्कुल। तब आप ये पूछोगे कि सर क्या ऐसे ही रिलेशंस हम लोग को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में भी पता चलते हैं? तो आंसर इज़ येस। वो पता करने के लिए हमको सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं अगले वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ समझाऊंगा। सबसे पहले फिर से एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल से ही हम लोग लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। बाय फॉर नाउ। जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा कि देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ अ ज़ीरो विद द कोइफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिया था। फिर मैंने आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि क्या ऐसा रिलेशन हमको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और सब्सिक्वेंट आगे के पॉलिनोमियल्स में भी दिखाई देता है? तो आंसर वाज येस, हाँ ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद हमने बोला था कि सबसे पहले हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरो का समझना पड़ेगा। व्हाट डज ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स? तो लास्ट ईयर जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, या ग्राफ का जो रिलेशन होता है वो ग्राफ जो होता है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में का ब्रिज होता है। इसका मतलब आप अलजेब्रा को कभी भी ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का ज़ीरो, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मतलब हम अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ग्राफ्स। आपको मेरा बोलने का मतलब समझा होगा। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं एक पॉलिनोमियल का यूज़ करूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमने इसके पहले भी उसका एग्जाम्पल लिया है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हमने देखा।
और हमने देखा था कि इसका एक ज़ीरो आता है और वो हम कैसे पता करते हैं एल्जेब्रिकली, दैट वाज 2x + 3। इसको हम लोग ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और उस हिसाब से x का वैल्यू हमारा आया था -3/2। मैंने आपको ये वैल्यू यहाँ पे x के जगह डाल के भी दिखाया था और वेरीफाई करके दिखाया था कि हाँ पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। अब अगर हमको ज्योमेट्रिकली देखना है तो हमको ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा, और आप सब जानते हो कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको x और y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ से जब भी ग्राफ की बारी आएगी तो मैं p(x) की जगह उसको लिखूँगा y, यानी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा y। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, y = 2x + 3। अभी के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे लेट y = 2x + 3। अब अगर मुझे एक ऐसा नंबर पता करना है जो x के जगह डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 ला के देगा, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या पता करना है, 0 पता करना है। इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 मतलब ही y का वैल्यू 0, यानी हमको y का वैल्यू 0 ला के रखना है, ये पता करना है। अब अगर हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप समझ सक रहे हो कि दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नाउ। ओके, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये सॉल्यूशंस पता हम कैसे करेंगे, हम x का वैल्यू अपने मन से लेते हुए जाएंगे और सब्सिक्वेंटली y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली पता करते जाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ हम यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं 0, तो y का वैल्यू वहाँ पे कितना आएगा, 2 × 0 + 3 विल गिव यू 3। अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 2 × 1 = 2 + 3 5। x का वैल्यू मैं -1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा -2 + 3 = 1। अब ऐसे आप कितने वैल्यूज़ रख सकते हो, आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 रख दिए। अब हमने बोला, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि आपको इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया। मिनिमम 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो 2 में ही काम होता है। यहाँ पे हमने 3 रोज़ बना लिए, यहाँ पे कॉलम्स बना लिए, x y x का वैल्यू मैंने लिया 0 1 और -1, तो y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आया 3 5 और 1, तो ये बन गया आपका 0, 3 1, 5 -1, 1। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा। यहाँ पर मैंने ग्राफ निकाला, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, मैं रफली हाथ से ही निकाल रहा हूँ उसको। ये आ गया 0, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। यहाँ पे x का वैल्यू हमने 0 1 2 3 यहाँ तक लेते हैं, यहाँ पे -1 -2। y का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आता है 0, 3, तो यहाँ पे 0 x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का 3, तो पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आ रहा है 1, 5 1 x का 5 यहाँ पे, ये आ गया दूसरा। फिर आएगा x का -1, 1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन निकलेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी हमेशा। अभी मेरी बहुत ही ज़्यादा रफ निकली है इसलिए आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप कंसिडर करो कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ से गई, तो ये हो गया ग्राफ। ग्राफ हमेशा वो लाइन या वो कर्व रहती है जो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राफ। तो हमारा ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई, ऐसा हम लोगों का मिथ आता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ठीक है, बट आपने कभी ये सोचा है कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों बोलते हैं, इसको लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर उसका डिग्री 1 है इसलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बट ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसका डिग्री 1 है। ठीक है,
डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन उसको लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप उस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, लाइन से वर्ड आया लीनियर, ठीक है। तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल जो आया उससे बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब आप सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये लाइन ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट किया हुआ है और वाई एक्सिस को एक पॉइंट में कट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर जहाँ पे कट किया हुआ है वो -1 और -2 के बीच में है। तो जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ में डालोगे, ग्राफ में निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली -1 और -2 के बीच में जाके कट करता है एक्स एक्सिस को, यानी वो रहेगा -1.5। -1.5 कैन बी रिटन एज -3/2, ठीक है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? -3/2, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बोला था कि मुझे x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 0 आना। y का वैल्यू 0 तभी आएगा जब वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर का रहेगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट देखा जहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -3, 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 आया, मतलब y का वैल्यू 0 कब? जब x का वैल्यू रहेगा -3/2। अब आप बोलोगे सर ये y एक्सिस पे भी तो कट करता है। y एक्सिस पे कट करेगा तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा। मुझे यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 चाहिए, तो वो यहीं पे आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा ध्यान में रखो कि ग्राफिकली जब कोई ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही वाला पॉइंट, वही वाला x कोऑर्डिनेट will be considered as 0 of the polynomial if the polynomial is in the form of x, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो x के फॉर्म में ही होते हैं, यानी उसका वेरिएबल x ही होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो जहाँ पर वो कट करेगा वही पॉइंट उसका 0 माना जाएगा, ना ही y एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट, ठीक है। वो हमारे कोई काम का नहीं है। सो यहाँ से आगे जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट को उसका 0 माना जाएगा। वो वेरीफाई भी होता है जब आप उसको पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करते हो। अब क्योंकि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट में कट कर सकती है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक और एक ही सॉल्यूशन आता है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इसलिए नहीं आता क्योंकि ये लाइन एक एक्स एक्सिस को एक से ज़्यादा पॉइंट में कट नहीं कर सकती है। Therefore, a linear polynomial will always have one and only one zero, and it will always have one zero. एक तो रहेगा ही और एक ही रहेगा। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। होमवर्क के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ निकाल के देखिए और चेक करिए क्या वो सही में -1.5 यानी -3/2 पे कट करता है या नहीं। हाँ, अगर आपके पास में ग्राफ पेज नहीं भी है तो आप उसको नॉर्मल रजिस्टर के पेज पे भी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ पेज लाने के लिए या ग्राफ बुक लाने के लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको घर में ही रहना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।